नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सीई स्टडी पॉइंट यानी क्रैक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉपिक प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल 2 एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले नए टॉपिक का नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में प्रस्तावना, ऑप्शन सी में है मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के निर्माताओं ने विशेष रूप से किस पर ध्यान दिया था? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद, ऑप्शन बी में है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी में है प्रस्तावना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। यानी संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तावना पे ध्यान दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन ए में लोक गणराज्य, ऑप्शन बी में समाजवादी, ऑप्शन सी में धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी में है हम भारत के लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। यानी भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन बी में यहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, ऑप्शन सी में हिंदू मुस्लिम देश है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1978, ऑप्शन बी में है 1956, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1976। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ऑप्शन ए में हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन बी में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन सी में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या माने हैं? तो ऑप्शन ए में संसदीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी भारत राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में है समाजवादी, ऑप्शन बी लोक कल्याण, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों इसका
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोक कल्याण। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोक कल्याण को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को क्यों एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए में संसदीय प्रणाली के लिए, बी लिखित संविधान के लिए, ऑप्शन सी राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में जनता के पास, ऑप्शन डी सांसद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जनता के पास। यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत में जो शासन शक्ति है वो जनता के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 12, समाजवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी में धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी जनवादी, ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में समाजवाद, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन ए में हिंदुस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया और भारत, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडिया और भारत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन ए में हम भारत के लोग, ऑप्शन बी हम भारतीय हैं, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर तो आप लोग को पता ही होगा ऑप्शन ए हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए में बांग्लादेश, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 बार। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में संशोधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए में इंग्लैंड,
ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? हम भारतीय हैं, भारत के नाम से, हम भारत के लोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हम भारत के लोग। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए टॉपिक का, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।